जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न पत्र है, ठीक है। बीए पार्ट 1 या फिर फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है, 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। और जो लिखित एग्जाम होता है उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अच्छा, लिखित एग्जाम में क्या क्या पूछता है और क्या पूछने वाला है 2024 के लिए, क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको हम बताने वाले हैं। अच्छा, चैनल पर आप पहली बार आए होंगे, ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर। आपको मैंने बहुत सारे क्लासेस भी कराए हैं, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के, सिक्स सेमेस्टर के भी, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी। एग्ज़ाम से पहले आपका इतना प्रिपरेशन करा देंगे कि आप एकदम आसानी से अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है। चले, तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। और इस प्रश्न पत्र को, ये आपका मोस्टली, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस प्रश्न पत्र को अपने दोस्तों को जरूर भेज देंगे व्हाट्सएप पर, जितने भी आपके दोस्त आपसे जुड़े हैं, ठीक है, ताकि वो भी क्वेश्चन पेपर देख लें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस कौन से हार्ड होते हैं, कौन से आसान होते हैं, कैसे आएंगे एग्जाम में प्रश्न, ठीक है। इन सभी डाउट क्लियर हो जाएगा एक ही पेपर में, ठीक है। अच्छा, लिखने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है वो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का अब लिखित एग्जाम करा रहा है। तो जो भी बच्चे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं और भी अन्य विश्वविद्यालय से हैं जिनका लिखित एग्जाम है, ध्यान रखेंगे 3 घंटा समय दिया जाएगा, 75 नंबर का ये आपके क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। चले, और देख लेंगे आप लोग कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। चले, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जितने भी खंड हैं सभी को निर्देशानुसार, यानी जब भी आप क्वेश्चन को लिखने से पहले जो यहाँ पर दिए रहते हैं उसको पढ़ लिया जरूर कीजिए, ठीक है। यानी आपको 9 क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो उसमें से केवल 5 प्रश्न करने होंगे। और जो लॉन्ग आंसर हो, लॉन्ग टाइप होता है, यानी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें लगभग लगभग आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और उसमें से 2 करने होते हैं, इस टाइप से। तो जब भी आप प्रश्न पत्र को देखें, ध्यानपूर्वक पढ़ के तब एग्जाम अपना देना शुरू करें, ठीक है। चले, सेक्शन ए यानी खंड अ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे आपके। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको लिखना क्या है, ध्यान देंगे। इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 10 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। आपको 50 शब्दों में उत्तर देना होगा और सभी प्रश्नों के उत्तर देना होगा, ठीक है। 10 पूछे गए हैं, 10 प्रश्न करने अनिवार्य हैं, 20 नंबर के आपके होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, देखिए, पोषण क्या है, ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो मैं बता देता हूँ, ये हर साल पूछा जाता है, ठीक है। पोषण क्या है, गृह विज्ञान का अर्थ क्या है, ठीक है, ये दोनों प्रश्न हर साल पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा लास्ट में। मैं क्या इंपॉर्टेंट है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अच्छा, ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, हर साल पूछा जाता है। पोषक तत्व तो इसकी भी तैयारी करेंगे आप, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। खमीरीकरण क्या होता है, गर्भाधान क्या होता है, इन सभी को तैयार करना है आपको, क्योंकि देखिए खमीरीकरण, गर्भाधान, ये शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ये बच्चों को जल्दी मिलते नहीं है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, ठीक है। चलें, उसके बाद आपका क्या है, विकास की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की परिभाषा देना है। हेरेडिटी यानी वंशानुक्रम, एक पीढ़ी से जो दूसरे पीढ़ी में जाता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। इन सभी को मैं बताने वाला हूं, तो इन सभी को देखिए। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रख लीजिएगा, आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलता है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही शानदार होगा, ठीक है। अच्छा, संवेगात्मक विकास का अर्थ क्या होता है, पूर्वशाला अवस्था क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो होता है यानी बचपन का, 1 से जो 7 साल के बीच में होता है, 3 से लेकर के 5 साल के बीच में जो होता है, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, ये पूर्वशाला अवस्था क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये इन सभी को तैयार करना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे।
अच्छा, पोषक मूल्य क्या होते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है, इसको भी तैयार करना है। ठीक है। अच्छा, आगे मैं आपको बता देता हूँ खंड ब से कितने प्रश्न आते हैं और कितने करने हैं। ठीक है, देखें इसमें से आपको, देखिए खंड ब में आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 5 प्रश्न करने हैं आपको भैया, और आपको 7 नंबर के एक प्रश्न रहेगा, यानी जब आप एक क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा, 200 शब्दों में लिखना है। अच्छा, पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है, देखें जीवित कोशिका की विशेषताएं। ठीक है, ये आपको लिखना है, जीवित कोशिकाएं की विशेषताएं क्या होती हैं, इसको तैयार करना है आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक। ये हर साल पूछा जाता है। हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन, इनके बारे में तो बिल्कुल भी तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वातावरण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, चले मैं सभी अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, भोजन के कार्य, प्रोटीन के प्रकार। भोजन के कार्य क्या होते हैं, हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है, हमें रक्षात्मक तैयार करता है। ठीक है, रक्षात्मक तरीके से। अच्छा, जो यदि आपके पास गाइड होगा, बुक होगा या यूपीएच होगा, ये सभी आपको दिए रहते हैं। यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ये जो प्रश्न है इसको आप लिख देंगे कि सर इसका हमें उत्तर दे दीजिए, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। ठीक है, लिख करके आप लोग को स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिएगा। ठीक है, चले देखें अब 7वां प्रश्न इसमें पूछा गया है, क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रसव के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डिलीवरी, स्टेट ऑफ फंक्शंस ऑफ हार्ट, हृदय के कार्य बताइए। इन सभी प्रश्नों को तैयार करना है आपको। ठीक है, चले देखें अभी आपका एग्ज़ाम बहुत दूर है, नवंबर दिसंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू होता है, उससे पहले आप लोग काफ़ी शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चले अच्छा, सेक्शन सी यानी खंड 100 में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, और इसमें आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, और 500 शब्दों में लिखने होते हैं। ठीक है, चले 2 प्रश्न करने होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें आपके कितने प्रश्न पूछे गए हैं पहले ये देख लीजिए, 1 2 3 4, यानी आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 2 प्रश्न करने होंगे, और 2 प्रश्नों को आपको, ठीक है, 2 प्रश्नों को आपको लिखना है 500 शब्दों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए इसको तैयार कर लीजिएगा। पाचन तंत्र के प्रमुख अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह हर साल पूछा जाता है। ठीक है, विकास के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जो हर साल पूछा जाता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो एकदम कंफर्म होता है आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये भी हर साल पूछा जाता है। भोजन पकाने के उद्देश्य तथा इनकी विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए, ये भी हर साल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको भी एकदम मोस्टली तैयार करना भैया, ध्यान रखेंगे। देखिए मैं आपको अगर 500 शब्दों में पढ़ाऊंगा तो आपका क्लास कम से कम 3 घंटे 4 घंटे का हो जाएगा, तो इतना देर तक बच्चे पढ़ते नहीं हैं। आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उत्तर नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में विटामिन का वर्गीकरण कीजिए, इस तरह से लिख करके आप बता दीजिएगा सर इसको बता दीजिए, तो मैं एक क्लास आपको ला करके दे दूंगा, या तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए विटामिन का वर्गीकरण कीजिए, इसको भी आपको तैयार करना है, 500 शब्दों में लिखना है। चले अब मैं आपको इन सभी के उत्तर बताऊंगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। चले साथियों, इसमें आपका जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था 50 शब्दों में लिखने के लिए दिया गया था। ठीक है, उसमें आपका पहला प्रश्न पूछा था पोषण क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसका उत्तर है भैया, अच्छा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ आराम से डाउनलोड करके पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अच्छा पोषण क्या है, पोषण हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करने और उनका उपयोग करने की प्रक्रिया है। इन पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज और पानी शामिल होते हैं।
ये आपकी इमेज है। अगर आप ये भूल जाएंगे तो इमेज आप नहीं भूलेंगे, इसीलिए मैं इमेज भी लगा दिया हूँ। अगर आप एग्जाम में बैठेंगे, इमेज आपके दिमाग में आएगा तो कुछ न कुछ आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो आपको एक नंबर नहीं मिलेगा, आप कुछ न कुछ लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, मीनिंग ऑफ होम साइंस, गृह विज्ञान का अर्थ। ये तो मोस्टली हर साल पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है गृह और दूसरा है विज्ञान, ठीक है सर। देखिए गृह का अर्थ क्या होता है, घर या अर्थात निवास, ठीक है। गृह यानी घर का अर्थ होता है, गृह का अर्थ होता है घर या फिर निवास स्थान, ठीक है। अच्छा, विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान। अब आपको समझ में आ गया होगा गृह विज्ञान का मतलब क्या है। देखिए आगे देखिए, इस प्रकार गृह से संबंधित विभिन्न पहलुओं के व्यवस्थित ज्ञान को गृह विज्ञान कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आवास तथा स्वच्छता, भोजन, सिलाई कढ़ाई, गृह सज्जा यानी घर सजाने की, शरीर रचना एवं स्वास्थ्य रक्षा, आय व्यय का बजट बनाना, ठीक है। यानी आय व्यय आप समझ रहे हैं, कितना हम कमाते हैं, हमको घर कैसे चलाना है, कितना कहाँ पर खर्च करना है, ये सब भी शामिल होता है, ठीक है। सदाचार, वस्त्रों की प्रकृति तथा चुनाव, उनकी धुलाई तथा रख रखाव आदि सम्मिलित होते हैं गृह विज्ञान में, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके साथियों आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चले देखिए आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया था पोषक तत्व, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पूछा गया था। पोषक तत्व क्या होते हैं, एक पोषक तत्व वह रसायन है जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं और उनके शरीर को समृद्ध करते हैं। यह ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं, ठीक है। पोषक तत्व क्या करते हैं, ऊतकों का निर्माण करते हैं और उनकी मरम्मत भी करते हैं, और प्रोटीन भी हमारे ऊतकों का निर्माण करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोषक तत्व क्या करते हैं, शरीर को ऊष्मा भी प्रदान करते हैं और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं काम करने के लिए, ठीक है। और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब चौथा आपका देखते हैं क्या पूछा गया था, खमीरीकरण, ठीक है। खमीरीकरण क्या होता है, ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने इमेज भी लगाया है। अगर आप भूल जाएंगे तो खमीरीकरण आपको याद आएगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चले देखते हैं खमीरीकरण क्या होता है। देखिए जो खमीरीकरण है भैया आपका, ठीक है, फेर्मेंटेशन बोलते हैं, यह एक जैविक प्रक्रिया है खमीरीकरण, ठीक है। ध्यान रखेंगे खमीरीकरण क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे खमीर हो गए और बैक्टीरिया हो गए कार्बनिक यौगिक को एंजाइमों की मदद से तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में शर्करा को अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। खमीरीकरण का उपयोग खाद्य और पेय पदार्थों जैसे ब्रेड हो गया, बियर हो गया, वाइन हो गया, बियर आप समझ रहे हैं, वाइन यानी शराब हो गया, और योगर्ट बनाने में किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो भोजन के स्वाद, संरचना और पोषण मूल्य को बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे, इमेज आप अपने दिमाग में छाप लीजिए भैया। चले पांचवा आपका पूछा गया था कंसेप्शन यानी गर्भाधान क्या होता है। तो गर्भाधान एक जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से स्त्रियों के अंडाणु यानी जो ओवम होते हैं और पुरुष के जो शुक्राणु यानी स्पर्म जो होते हैं उसके मिलने से एक नया जीवन प्रारंभ होता है। यह प्रक्रिया स्त्रियों के प्रजनन तंत्र में होती है। गर्भाधान के बाद निषेचित जो अंडाणु होते हैं गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाते हैं, ठीक है, और विकासशील भ्रूण का निर्माण करते हैं जो अंततः एक पूर्ण विकसित शिशु में बदलता है, ठीक है। चलिए ये इमेज अपने दिमाग में रखिएगा, जब भी पूछेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया था, डिफिनीशन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की परिभाषा क्या होती है। विकास की परिभाषा विभिन्न संदर्भों में अलग अलग हो सकती है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग हो सकती है। सामान्य रूप से विकास का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ का प्रगति करना, जैसे
अपने आप को सुधार लेना भैया, ठीक है, अधिक उन्नत स्थिति में पहुंचना, अधिक धनवान हो जाना, इनमें नए कौशल हासिल करना, ठीक है, नए नए चीज़ों को सीखना परिभाषा है विकास की, ठीक है। अच्छा, ज्ञान का विस्तार करना, आप पढ़ रहे हैं तो अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण को बढ़ाने के लिए क्षमताओं को निखारना शामिल होता है, ठीक है। चले, अब आपका प्रश्न नंबर 7 पूछा गया था, हेरेडिटी यानी वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, आपके व्यवहार कैसे हैं, ठीक है, आपके माता पिता के जो चेहरे होते हैं बच्चे के भी सेम हो जाते हैं, तो ये क्या है? वंशानुक्रम होता है। यदि पिताजी को डायबिटीज है, मधुमेह है, तो बच्चों में भी मधुमेह का लक्षण दिखता है, ठीक है। चले ध्यान से पढ़िए आप, वंशानुक्रम क्या है? यह उन लक्षणों को संदर्भित करता है जो माता पिता से उनकी संतानों को प्राप्त होते हैं, ठीक है। यह आनुवंशिकता का आधार होता है। वंशानुक्रम आनुवंशिक लक्षणों के मार्ग यानी रास्ते में और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उनकी अभिव्यक्ति को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चले, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ये हो गए बाबूजी, ये हो गए अम्मा जी, इनसे ये बच्चे हैं, ठीक है। और बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो भी माता पिता के अंदर लक्षण होते हैं, ठीक है। चले, अच्छा, 8वां प्रश्न आपका पूछा था, संवेगात्मक विकास का अर्थ। संवेगात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? जब व्यक्ति अपने संवेगों जैसे भय यानी डर, क्रोध, प्रेम आदि का सही प्रकाशन करना सीख लेता है तो उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास व उन्नति के लिए आवश्यक है। यह विकास मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है, वह उसी से उसके व्यक्तित्व निर्माण में यानी उसकी जो पर्सनालिटी होती है उसके निर्माण में सहायता मिलती है। चले, अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, क्या पूछा गया है? पूर्वशाला अवस्था, ये आपका पूछा गया था ना, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, ये क्या होता है? पूर्वशाला अवस्था का अर्थ है किसी घटना या प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पहले की स्थिति या अवस्था। यह शब्द विशेष रूप से किसी कार्य या अध्ययन के प्रारंभिक चरण से पहले की तैयारी को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए शैक्षणिक संदर्भ में जैसे स्कूल में दाखिला लेने से पहले की तैयारी, ठीक है। अगला क्या है आपका? व्यावसायिक संदर्भ में किसी नौकरी या परियोजना को शुरू करने से पहले की तैयारी, ठीक है। चले, इसमें 10वां आपका पूछा गया था प्रश्न, न्यूट्रिटिव वैल्यू, पोषक मूल्य, ठीक है। अच्छा, पोषक मूल्य क्या होते हैं? ध्यान देंगे, जो पोषक मूल्य होते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू किसी खाद्य पदार्थ के भीतर मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा और गुणवत्ता को दर्शाता है, ठीक है। पोषक मूल्य क्या है? किसी खाद्य पदार्थ, जैसे इसमें हो गया है भैया, देखिए पहले छपा है यहाँ पे संतरा है, ठीक है, आपका इसमें अंगूर है, अनानास है, ये सभी क्या है? खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ की मात्रा और गुणवत्ता को दर्शाता है पोषक मूल्य, ठीक है। इसमें विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर और कैलोरी जैसे जानकारी शामिल होती है। अच्छा, ये पहले नहीं है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? वाटरमेलन, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे इंग्लिश में, मैंने गांव वाली भाषा में समझाया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि कोई खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है और हमारी दैनिक पोषण की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करता है। ये सभी पोषक मूल्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये 10 प्रश्न मैंने बता दिए, और जो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, ठीक है। क्योंकि क्लास आप लोगों का बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, कम से कम 3-4 घंटे का हो जाएगा अगर मैं सभी को पढ़ाऊँगा तो, ठीक है। चलें, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।